रोटी क्यों जला? क्योंकि रोटी पलटा नहीं गया। पान क्यों सड़ा? क्योंकि 32 साल से राज कर रहे हैं। अभी बता दीजिए, जो बेरोजगारी, शिक्षा बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, हत्या, लूट, डकैती, दिन दहाड़े मर्डर, तो ये अपराध का एक बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंघर्ष न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पटना के बापू सभागार के पास है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं और पूरे बापू सभागार जो है कार्यकर्ता से भर चुका है। यहाँ जो है कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि चिराग पासवान के लिए यहाँ जो है किस लिए आए हैं। यहाँ जो चिराग पासवान के लिए कार्यकर्ता जुटे हैं, आप सुने हैं जिला अध्यक्ष भी है नालंदा जिला के। आप लोग इसको मंगवाए हैं या खुद से चिराग पासवान के फैन हैं और आए हुए हैं? देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि मेरी पार्टी दबे कुचले वंचितों अवशोषितों की एक आवाज़ है। बिहारियों की एक धड़कन है चिराग पासवान और भारत का भविष्य है। इसलिए वो बोलावे कि क्या, उनको में इतने पागलपन है युवा साथी को कि चिराग जी ने आह्वान किए हैं कि आज पार्टी का स्थापना दिवस 28 नवंबर को है। आप लोग, हमारे जो दिवंगत रामविलास पासवान साहब ने पार्टी बनाए थे, उसके आज हम लोग बढ़िया से धूमधाम से स्थापना दिवस मना रहे हैं और सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हम लोग ने आए हैं। और हमारा रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला है जहां सदियों से अंधेरा था। आज उन्होंने रोशनी करके दिखा दिया पूरे बिहार में। और चिराग ने कोई सीएम हो सकता है बिहार का, अगर कोई सीएम हो सकता है तो माननीय चिराग पासवान ही बिहार का चेहरा, बिहार का सीएम हो सकता है। और हमारे और बिहार में आप जानते होंगे लगातार जाति को लेकर राजनीति होता है। जैसे कहा भी जाता है कि तेजस्वी यादव जो है यादव को लेकर के चलते हैं, एवं समीकरण को लेकर चलते हैं। क्या चिराग पासवान जो है सिर्फ पासवान जाति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं क्या? ठीक, मैं बताता हूँ। हमारे रामविलास पासवान जो दबे कुचले वंचितों के एक मसीहा थे, उन्होंने जो पार्टी की नींव रखी थी 2000 में, उसी समय ने रामविलास पासवान ने कहा था कि ना पार्टी अगड़ा का है, ना पार्टी पिछड़ा का है, ना पार्टी हिंदू का है, ना पार्टी मुस्लिम का है, ना पार्टी सिख ईसाई का है। जो भारत माँ के कोख से पैदा हुआ हर इंसान का पार्टी है। आपका कहना है कि चिराग पासवान सभी जातियों को लेकर के चल रहे हैं। जात नहीं, जमात का नेता है। क्या? जात नहीं, जमात का नेता है। अच्छा, हर एक तरह के बगीचा, हर एक तरह के एक बगीचा में हर एक तरह के फूल खिल रहा है, उसका माली, उसका वफादार साथी, हम लोग ऐसे ऐसे कार्यकर्ता रामविलास पासवान और चिराग पासवान की अगुवाई के लिए दौड़ रहे हैं। यहाँ जो आए हुए हैं कि सब अलग अलग जाति के लोग हैं। हाँ, सब अलग अलग जाति के लोग। तो मतलब यहाँ से प्रूव होता है कि चिराग पासवान जो है सिर्फ पासवान जाति के नेता नहीं है। नहीं। और तेजस्वी यादव जो है सीएम के तौर पर, अगले सीएम के रूप में जो है वो तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जो है वो कुर्सी पर बैठने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कोई भी दल का कोई भी नेता हो, सबसे पहले मैं सम्मान करता हूं, मगर मैं उस नेता को भी विरोध करता हूं जिनकी नीति और नियत और सिद्धांत नहीं हो। मैं नीतियों को विरोध करता हूं, किन्हीं नेता का ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। आप लोग तेजस्वी हो या लालू जी हो या नीतीश कुमार हो, है ना, इन लोगों ने आज 32 साल से राज कर रहे हैं। अभी बता दीजिए, जो बेरोजगारी, शिक्षा बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, हत्या, लूट, डकैती, दिन दहाड़े मर्डर, आप लोग ने देखे होंगे कि पटना में हमेशा रोज मर्डर हो रहा है दिन दहाड़े। तो ये अपराध का एक बोलबाला हो गया है। उसी को शांत करने के लिए, उसी को हटाने के लिए हमारे चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट का एक जो नारा लगाया है, उसके तहत तेजस्वी जी हो या नीतीश कुमार हो, उनको हटाएंगे। देखिए, एक कहावत है, एक चुटकुला है, रोटी क्यों जला? क्योंकि रोटी पलटा नहीं गया। पान क्यों सड़ा? क्योंकि पान को कल्टा नहीं गया। घोड़ा क्यों अड़ा? क्योंकि घोड़ा को बढ़िया से मैसा नहीं गया।
इसलिए कुर्सी को भी हटना पलटना जरूरी है। अगर जिस दिन कुर्सी पलटेगा तो यहाँ शिक्षित बेरोजगार जितना हमारे है अर्ध बेरोजगार सबको रोजगार मिलेगा। माननीय चिराग पासवान पर भरोसा है। एक सवाल था आपसे, जैसे कि परिवारवाद को लेकर के राजनीति होता है बिहार में अक्सर, जिनका जो है पिताजी कुछ होते हैं उनका बेटा ही जो है अगला सीएम हो या मंत्री हो या सांसद हो वो बनते हैं। नीचे दबे कुचले लोग जो है नेता क्यों नहीं बनते हैं? बताते देखिए, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। यहाँ तो वही हो रहा है। चिराग जी रामविलास जी का पुत्र है, तेजस्वी यादव लालू यादव का पुत्र है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी बताते हैं, ये बताइए कि रामविलास पासवान के पहचान से चिराग पासवान तो नहीं चल रहे हैं। हाँ, उनके अंश हैं चिराग पासवान, मगर जितना मेहनत पूरे बिहार में उन्होंने क्या, घर घर जाके किया, उन्होंने अपना पहचान बनाया और वो साबित किया था 2020 में चिराग पासवान ने कि एक झंडा पर चुनाव लड़के 22 लाख वोट लाने का काम किया। किसी पार्टी में दम नहीं है कि अकेले झंडा पर कोई चुनाव लड़ सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि चिराग पासवान का पार्टी में आगे ये जो लोग हैं ये भी आगे होकर के नेता बनेंगे। सिर्फ परिवारवाद की राजनीति नहीं होगी, ये भी आगे चल के नेता बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र मुकुट है, मेरे बाबूजी किसान हैं, है ना, और मेरे राजनीति से दूरों दूर से कोई घर में लगाव नहीं है। मैं भैंस चरा के यहाँ पहुँचा हूँ। आज मैं जिला पार्षद हूँ, आज जिलाध्यक्ष हूँ, आज रोगी कल्याण समिति का मेंबर हैं, पर्यावरण का मेंबर है। तो ऐसा कहाँ है कि चिराग रामविलास बाबू के नेता चिराग बन सकते हैं? कल मैं हो सकता है कि मेरा पार्टी चाहा तो कल मैं आपके सामने अगला स्टेटमेंट विधायक के रूम में मैं दूंगा। तो यहाँ आप देख रहे थे जिस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे, उनसे बार बार सवाल भी पूछा गया कि चिराग पासवान क्या परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित इन सब कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है जात नहीं जमात की पार्टी है। उस व्यू से जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है आगे बढ़ रहा है। बाकी अब आगे देखेंगे क्या चिराग पासवान परिवारवाद को छोड़कर जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज से होते हैं क्या वो भी इनमें नेता बनते हैं। बाकी आगे देखने का जो है सिलसिला जारी रहेगा। बाकी यहाँ बापू सभागार के अंदर से दिखाएंगे कि क्या तस्वीर है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जनसंघर्ष न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।